हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक चोर की कथा सुना रही हूँ। चोर जो चोरी करता था और वह महादेव को अपना गुरु बनाया था। चोर उसी दिन पूजा करता था जिस दिन वह चोरी करने जाता था। उसी दिन दया मांगता था जिस दिन वह चोरी करता था। बाकी दिन वह कोई पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन शिव को वह अपना गुरु बनाया था। आज मैं वही चोर की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक चोर रहता था। चोर का एक नियम था कि वह अपने गांव में चोरी नहीं करता था, दूसरों के गांव में जाकर चोरी करता था। जब चोरी करने जाता था चोर, तो महादेव से दया मांगकर जाता था। हे महादेव, चोरी करते कभी पकड़े न जाए, और महादेव के कृपा से वह कभी भी चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया। गांव में चोर अकेला रहता था, उसका कोई नहीं था। वह बहुत ही रंगदार जैसा रहता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, चश्मा लगाकर चलता था। उसके पास तो गाड़ी भी था, अच्छा खाना भी खाता था। कभी कभी एक आध दो बार मजदूरी कर लेता था। गांव के सभी लोग सोचते हैं कि यह तो मेहनत मजदूरी भी नहीं करता है, महीना में एक आध दो बार करता है, और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतने ठाट बाट से रहता है। सभी गांव के लोग यही सोचते थे। एक दिन रात में सोते हुए चोर सोचता है कि अब हम कितना छोटा मोटा चोरी करेंगे, कहीं हमको बड़ा चोरी करना चाहिए। छोटा मोटा चोरी करने से हमको कुछ नहीं हो रहा है, अब बड़ा हाथ मारेंगे। तब चोर सोचता है कि क्यों न हम राजा के घर जाकर चोरी करें। राजा के घर तो रुपयों पैसों की कमी नहीं होती है, सारा सामान सोना की होती है। ऐसा उसके मन में विचार आया। उसके गांव में तो कोई राजा नहीं था, बहुत दूर एक राजा के घर था, और राजा के बारे में कुछ जानता भी नहीं था कि कैसे चोरी करे। उसके घर में जाकर 3-4 कोस दूर पर राजा के घर था। 4-5 दिन राजा के घर के आगे पीछे मंडराता रहा। कोई भी आदमी मिलता तो उनसे पूछते रहा, घर के बारे में सारी जानकारी लेते रहा, और ध्यान से देखते रहता था कि किधर से लोग जाता है, किधर से आता है। लगातार 5-6 दिन तक घर के आगे पीछे घूमते रहा, तो उसको पता चल गया कि हम कब राजमहल में घुस सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, किधर से हमको जाना है और किधर से हमको आना है। सारी जानकारी ले लिया वह। अब जब देखिए रात हुआ, तो वह घर से शिव गुरु से दया मांगा और राजा के दरबार में पहुंच गया चोरी करने के लिए। उस समय रात के 12 बज रहे थे और सारे सैनिक सो रहे थे। वह राज दरबार में गया तो देखते ही रह गया कि कितना सुंदर राजमहल है और कितना बड़ा है, और सारा सामान सोना चांदी के रखा हुआ है। देखते ही देखते जा रहा था और रानी के कमरा से गुजरा तो
देखता है कि राजा रानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो राजा के दरवाजा पर खड़ा होके सुनने लगा कि देखते हैं राजा रानी क्या बातें कर रहे हैं। राजा साहब कहते हैं अपनी रानी से, देखिए रानी, हमारी तो एक ही बेटी है, हम उसका ब्याह कोई राजा महाराजा से नहीं करेंगे, एक सुंदर लड़का देखकर करेंगे जो दयालु हो, जो भगवान के भक्ति करता हो, जो दूसरों की सेवा करता हो। वही साधारण लड़का से अपने राजकुमारी के शादी करेंगे, और जो मेरे पास है वह सब तो मेरी राजकुमारी को ही होगी। तो हमको राजा महाराजा से शादी करने का क्या मतलब, हम एक साधारण लड़का से ही शादी करेंगे जो हमारी राजकुमारी को खुश रख सके। चोर तो सारी बात राजा के सुन लिया, तो चोर के मन में विचार आया कि क्यों न हम राजकुमारी से शादी कर ले। यदि राजकुमारी से मेरा शादी हो जाता है तो सारा राजपाट तो मेरा ही हो जाएगा। अब चोर चोरी करने का ख्याल त्याग दिया और वह चुपके से राजमहल से निकल गया और अपने गांव चला गया और घर जाकर सोचने लगा कि ऐसा हम क्या काम करें कि राजा के नज़र में हम आ जाए और अपना राजकुमारी के शादी हमसे कर दें। चोर बहुत सोचा, सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आता है। आप सब तो जानते हैं ना कि चोर के बुद्धि 84 होता है। तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न हम राजा साहब के जो जंगल है उसी में एक कुटिया बना लेते हैं और आते जाते राहगीर के सेवा करेंगे, गरीब के मदद करेंगे, और राहगीर से तो पता चल ही जाएगा राजा साहब को। तो चोर वैसा ही किया। राजा साहब के जंगल में जाकर एक झोपड़ी बना लिया और उसी में रहने लगा और आते जाते राहगीर को खाना खिलाता, पानी पिलाता, गरीब को भी मदद करता। ऐसे ही 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना बीता, सालों बीता। चोर की बात पूरे नगर में फैलने लगा और वहाँ पर राजा साहब बराबर आते जाते रहते थे शिकार करने के लिए। और उसी कुटिया में रहकर चोर महादेव के आराधना करने लगा। जो चोर कभी कभी भगवान का ध्यान करता था, दया मांगता था, वह चोर प्रतिदिन महादेव के पूजा पाठ करने लगा। महादेव के एक फोटो रख लिया और पूजा अर्चना करने लगा, कीर्तन करने लगा। भगवान में पूरा उनका मन लगने लगा उसको। चोर को पूजा पाठ करने में बहुत मन लगने लगा। यह बात सारी गांव प्रजा को फैलने लगा। यह बात राजा साहब के पास पहुंची कि आपके जंगल में एक लड़का रहता है, वह बहुत देखने में सुंदर है और भगवान के नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता है और गरीब को मदद करता है, राहगीर को, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और अपने एक मंत्री के भेजते हैं कि जाकर देखो तो कैसा लड़का है और मेरी राजकुमारी से शादी करने के लिए कहना। मंत्री वह कुटिया में जाता है और कहता है कि राजा साहब,
अपनी राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। तो चोर कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे राजकुमारी से, हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं। तो मंत्री सारी बात आकर राजा से कहता है कि राजा साहब, वह लड़का तो राजकुमारी से शादी करने के लिए इनकार कर रहा है कि हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं। तो राजा कहते हैं कि वह कौन लड़का है जो हमारी राजकुमारी से शादी करने के लिए मना कर रहा है। राजकुमारी से तो शादी करने के लिए दुनिया जहान चाहता है कि हमको राजा के बेटी से शादी हो। यह बात जानकर राजा को वह लड़का से मिलने के लिए और इच्छा करने लगी। तो राजा रानी दोनों जाते हैं वह कुटिया में जहाँ पर वह चोर रहता था। राजा रानी को देखकर चोर प्रणाम करता है, बैठाता है और पानी पिलाता है। तो राजा कहते हैं कि तुम मेरे राजकुमारी से शादी करना क्यों नहीं चाहते हो। तो चोर कहता है, देखिए राजा साहब, हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं। हम पहले चोरी के काम करते थे और चोरी करने के इरादे से आपके राजमहल में गए। तो आप दोनों को बातें करते हुए हम सुन लिए थे कि हमको राजा महाराजा से शादी नहीं करना है, अपनी लड़की के एक साधारण लड़का से शादी करना है जो पूजा पाठ करता हो, दयालु हो, गरीब को मदद करे। इसी चलते हम आपके जंगल में एक झोपड़ी बना लिए और पूजा पाठ करने लगे, राह राहगीर को खाना खिलाने लगे, गरीब को मदद करने लगे। हम यहाँ पर झोपड़ी बनाए थे कि आपके दिल जीतने के लिए, कि आप अपनी राजकुमारी के शादी हमसे करा दे। और जब आप मान गए हैं तो अब हमको शादी करने का मन नहीं है। अब हम शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। अब हमको पूजा पाठ करने में बहुत मन लगने लगा है। हम भगवान के शरण में रहना चाहते हैं। यह बात सुनकर राजा रानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि ऐसा लड़का तो अपने राजकुमारी के लिए नहीं मिलेगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा लड़का हमको मिल गया। तुम चाहते तो यह सब बात छुपा भी सकते थे राजकुमारी से शादी करने के लिए, लेकिन तुम अपने सारे मन के बात हमको बता दिया। इसी चलते अब हम अपनी राजकुमारी के शादी तुमको से ही करेंगे। तो राजा साहब अपनी राजकुमारी के शादी वह चोर से करा देते हैं। और राजा साहब जब बूढ़ा हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो राजा साहब ने चोर को राजा बना देते हैं और चोर अच्छी तरह से राजपाट संभालने लगा और महादेव के कृपा से चोर राजा बन गया, धन्यवान बन गया। महादेव के कृपा से चोर के दिन फिर गया। चोरी चोरी करके चोर अपना गुजर बसर करता था। महादेव के कृपा से वह राजा बन गया।